हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा कि दिल्ली के अंदर मिशन मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें 3 जुलाई से वर्कशीट आनी स्टार्ट हो चुकी हैं। इस बार ये 8 to 10th चल रहा है, तो मैं आप सभी को सारी वर्कशीट करवाऊँगा। बस आपको मेरे साथ जुड़े रहना। आज हम क्लास 9th की फर्स्ट वर्कशीट 3 जुलाई को जो आई थी वो करेंगे, जिसके अंदर चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले संख्या पद्धति के जो बेसिक हैं वो चीज़ें बताई गई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले प्राकृत संख्याएं प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। तो इसके अंदर हमें पता है कि काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ऐसे आगे चलते जाएंगे। ये सारे नंबर्स क्या हमारे प्राकृत संख्याएं हैं। इसके बाद अगर इन्हीं नंबर्स के अंदर मैं एक नंबर और जीरो को ऐड कर दूं, जीरो को शामिल कर लेता हूं इस ग्रुप के अंदर, इस समूह के अंदर, तो हमें एक नया नाम मिल जाएगा जिसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। तो इसके अंदर एक नंबर एक्स्ट्रा शामिल हो चुका है, 0 0, 1, 2, 3, 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। ये भी अगर इन्हीं ग्रुप्स के अंदर हम माइनस वाले नंबर्स भी शामिल कर लेते हैं तो एक नाम और एक्स्ट्रा मिलेगा हमें, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं। इसमें 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये प्लस के तो चलेंगे। जीरो के लेफ़्ट साइड में -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ये भी चलेंगे। ये सारे नंबर्स जो हैं ये हमारे पूर्णांक संख्याएं होती हैं। इसके बाद में अगर देखी जाए तो अगर हम इनमें P/Q की फॉर्म के नंबर, अगर इसके अंदर हम बटे वाले जो होते हैं भिन्न संख्या के रूप में जो होते हैं, अगर उनको शामिल करें तो वो संख्या अगर शामिल हो जाएंगी तो उसका नाम हो जाएगा परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या की परिभाषा होती है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हों, और जहाँ P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं, और Q हमारा जो ये अपॉन में Q है ये 0 नहीं हो सकता। ये परिभाषा परिमेय संख्या की होती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम इसके। एग्जाम्पल में जैसे उदाहरण ले लेता हूँ मैं एक दो, जैसे 2/5 -3/2। आपसे पूछता हूँ मैं, जैसे कि मैंने लिखा 3, क्या ये 3 हमारा परिमेय संख्या है? तो आप बताओ 3 हमारा परिमेय संख्या होगा या नहीं होगा? तो ये भी होगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं होगा, क्योंकि वो सोचते हैं कि P/Q के रूप में तो है ही नहीं ये। तो हमें पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, यानी जैसे 3/1, तो ये अब P/Q के रूप में हो चुका है और ये हमारा परिमेय संख्या होगा। एक और आप ही बताओ सभी कि 0 क्या परिमेय संख्या है? जी, 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके अपॉन में भी हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो 0 ही आएगा। तो इस तरीके से ये सारे के सारे उदाहरण हमारे परिमेय संख्या के हैं। तो देखिए, अब आपने प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं देख ली हैं। अब इसके बाद में हम अपरिमेय संख्याएं देखेंगे। तो जो हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो सारी हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याएं।
तो जैसे एपरमेंट संख्या कौन सी होती है जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ है, हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा √2, √3, √4, √5। देखिए क्या ये सारे के सारे हमारी एपरमेंट संख्याएँ हैं जी। इसके अंदर ये √4 हमारा एपरमेंट संख्याएँ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है √4 की वैल्यू जो होती है 2 होती है। तो कहने का मतलब ये है जिस भी वैल्यू का रूट पूरी तरीके से सोल्व हो जाता है, यानी कि सोल्व होने के बाद रूट हट जाता है, वो हमारी एपरमेंट संख्याएँ नहीं होती हैं। लेकिन जिसका रूट नहीं सोल्व हो पाता है वो सारी संख्या हमारी एपरमेंट संख्या होती हैं। और एक ये बात भी कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या का जो वर्गमूल होता है वो हमेशा एपरमेंट संख्या होता है। अभाज्य संख्याएँ कौन सी होती हैं? वो नंबर जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हों, वो सारे अभाज्य संख्याएँ होती हैं। तो अभाज्य संख्या जितनी भी हैं वो सारी की सारी हमारी एपरमेंट संख्या होती हैं जब अगर उन पर हम वर्गमूल लगाते हैं। इसी तरीके से कुछ एपरमेंट संख्याओं के रूप में और भी होते हैं जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा कि एपरमेंट संख्याएं रूट के अलावा भी कुछ, जैसे कि पाई है, पाई भी हमारा एपरमेंट संख्या होती है। और कुछ दशमलव के रूप में भी कुछ होती हैं चीज़ जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि शांत और अशांत के रूप में जो कैटेगरी होती हैं उनमें हम एपरमेंट संख्याओं को कैसे डिवाइड करते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप इतना ही जान लें। एपरमेंट संख्याएँ जिनका रूट कम्प्लीटली सोल्व नहीं हो सकता है वो सारी हमारी एपरमेंट संख्याएँ होती हैं। अब इसी तरीके से ये सारे के सारे नंबर हमारे एक नंबर के अंदर आते हैं जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएँ। वास्तविक संख्याएँ वो होती हैं जिसके अंदर प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, क्रमिक संख्या है, एपरमेंट संख्या सारी आती हैं। उसका नाम क्या है? उसका नाम होता है वास्तविक संख्याएँ। वास्तविक संख्याओं के अंदर ये सारे नंबर आते हैं, ठीक है। तो ये संख्या पद्धति का जो चैप्टर है क्लास 9th का, इसका बेसिक था जो कि हमारा 3 जुलाई की जो वर्कशीट है 9th क्लास की उसके अंदर बेसिक आया हुआ है जो कि मैंने आज आपको बता दिया है। इससे नेक्स्ट डे इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे जो 4 जुलाई को आएगा, जो क्वेश्चन ऑफ द डे होगा हमारा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना। और आपको पता है कि ये मिशन मैथमेटिक्स पूरे साल चलना है, तो आप रेगुलर अगर हमारे साथ जुड़े रहोगे तो पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपके साथ चलेगा ही और दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ समझ में आएगा आपको। आप सभी बस रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है, क्योंकि पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, मेहनत आपको ही करनी है। टीचर्स तो सिर्फ पढ़ा सकते हैं, मेहनत तो आप ही करोगे। तो अगर आपको ये अच्छी वीडियो लगी तो थैंक यू।